23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले विपक्षी एकता पर सियासी घमासान मच गया है। ताजा घमासान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के उस ट्वीट के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता दिया। अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर ट्वीट करके उन्हें बधाई दी और उन्होंने भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बता दिया। लेकिन जब इस पर बवाल शुरू हुआ तो अखिलेश सिंह ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अब वो पूरा ट्वीट हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं जो अखिलेश सिंह ने किया था। देखिए अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी के लिए क्या लिखा था और यही वो ट्वीट है जिसे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ट्वीट किया था, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि देश के निडर, ईमानदार, मेहनती नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको देश हित में लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे, इसकी कामना करता हूं। दरअसल बीजेपी के खिलाफ 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले ही इस बात पर करीब करीब सहमति बन चुकी है कि विपक्ष बिना चेहरा ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगा। उसे भरोसा है कि जिस तरह से 1977 में संयुक्त विपक्ष बिना चेहरा का चुनाव लड़ा और उसे जीत मिली, इस बार भी वही करिश्मा होगा। लिहाजा कांग्रेस भी भारी मन से अपने सहयोगियों के प्रस्ताव से सहमत दिख रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी का मोह नहीं छूट रहा है और वो बार बार राहुल गांधी का नाम लेकर विपक्षी एकता को संकट में डाल रहे हैं। लेकिन पहले ट्वीट करना और फिर ट्वीट को डिलीट करने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी से पीछे हट गई है। और इधर अखिलेश के ट्वीट हटाने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी का जो ट्वीट डिलीट हुआ है, यह साबित करता है कि देश के लिए यह बहुत ही भयावह स्थिति खड़ा कर देंगे। ये सब 6-6 महीना और 3-3 महीना का प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और ये सारे अवसरवादी हैं। ये इनको अवसर मिलेगा तो एक दूसरे के मुंह नोचने के लिए तैयार है। देखिए 23 तारीख को मीटिंग होनी है और मीटिंग में सारी चीजें तय हो जाएंगी। जरूरत पड़ेगी उसके बाद कोई मीटिंग होगी, उसमें जो बाकी चीजें रह गई होंगी वो तय कर ली जाएंगी। अभी ये मुद्दा ही नहीं है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अभी मुद्दा सिर्फ ये है कि एक गठबंधन तैयार हो जो 24 में मोदी जी को हराए। बाकी सब बीच में जो सब चीजें हो रही हैं वो देखिए कार्यकर्ताओं की भावनाओं का प्रकटीकरण है। उस तरह से नेता कदम उठा रहे हैं। विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार जी की मुहिम लगातार रंग ला रही है। आगामी 23 जून को पटना में विपक्ष के सभी बड़े नेता बैठेंगे और आगे की रणनीति तैयार होगी। हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की यह इच्छा होती है कि उनके नेता सर्वोच्च पद पर बैठें, लेकिन एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी दल सैक्रिफाइस करने को तैयार है और यह अच्छी बात है। अब अनावश्यक किसी भी मसले को तूल देने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की सभी पार्टियों की प्राथमिकता है जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव हो और देश की सत्ता से भाजपा के लोग बेदखल हो जाएं। क्योंकि देश के लोगों की चाहत है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए। इसके लिए हम मुद्दों के आधार पर, जनता के सवालों पर, जनता के हितों के साथ हो रहे खिलवाड़ और जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बता करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कार्य कर रही है और देश में जो अघोषित आपातकाल की स्थिति बना दी गई है, इसके खिलाफ मजबूत विपक्षी दलों की गोलबंदी के लिए 23 जून को बैठक होगी। इसमें सभी दलों के नेता विस्तृत रूप से सारी बातों की चर्चा करेंगे। होने वाला पीएम बता दिया अखिलेश सिंह ने और उसके बाद सियासी बवाल मचा है। हालांकि विपक्षी एकता में जो पार्टियां शामिल हैं वो अपनी अपनी दलील दे रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश सिंह ने ट्वीट को डिलीट किया उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये ट्वीट डिलीट किया गया।
तो सवाल यही है कि क्या राहुल की पीएम उम्मीदवारी से कांग्रेस पीछे हट गई है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस उत्साहित थी और कांग्रेस को राहुल गांधी में भावी प्रधानमंत्री दिखने लगा। कांग्रेस को राहुल में करिश्मा दिखने लगा, लेकिन कांग्रेस को सरकार बनाने लायक बहुमत पर संदेह था और कांग्रेस को अकेले मोदी से मुकाबला करना मुश्किल लग रहा था। इसी बीच सीएम नीतीश विपक्षी एकता पर काम करते दिखे। नीतीश कुमार ने कांग्रेस को न्योता दिया। ऑफर पर कांग्रेस ने सकारात्मक संदेश दिया, लेकिन राहुल को लेकर कांग्रेस के मन में आग्रह बना हुआ था और विपक्ष भी झुकने को तैयार नहीं था। उसने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई, बीजेपी से मुकाबले वाले राज्यों में ही चुनाव लड़ने की सलाह दी, बाकी राज्य क्षेत्रीय दलों को छोड़ने के लिए नसीहत दी। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय दलों ने बिना चेहरा चुनाव में उतरने की सलाह भी दी। क्षेत्रीय दलों की बात कांग्रेस मानने के लिए मजबूर हो गई। हालांकि कांग्रेस के कई नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं दिखे। इसी बीच कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी लेकर आई। कर्नाटक के नतीजों के बाद हालात बदल गए। कर्नाटक चुनाव के परिणामों से कांग्रेस उत्साहित दिखी। कांग्रेस ने विपक्ष के सामने शर्त रखनी शुरू कर दी। साफ कर दिया कि कांग्रेस 350 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन बिना चेहरा चुनाव लड़ने पर अब भी सहमति है। ऐसे में अखिलेश सिंह के ट्वीट पर हंगामा स्वाभाविक है। अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी को भावी पीएम बता दिया। हालांकि हंगामे के बाद अखिलेश सिंह ने ट्वीट डिलीट कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस राहुल के पीएम उम्मीदवारी से पीछे हट गई है? और इस सवाल का जवाब 23 तारीख को होने वाली बैठक के बाद शायद मिल जाए। अखिलेश सिंह की ओर से ट्वीट करने और फिर उसे डिलीट करने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तंज कसा है तो महागठबंधन ने ट्वीट का बचाव किया है। अब स्वाभाविक है, उनको डर लगी होगी, डांट लगी होगी, या कांग्रेस के लोगों में कोई नीति सिद्धांत है नहीं। उनको लग रहा है कि अभी सबको मिला है, सब कांग्रेस जो विरोधी पार्टियां उसको मिला है। अरे ये मिलने वाले नहीं है, कोई नीति सिद्धांत नहीं है। 18 पार्टी के 18 पार्टी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि 3-3 महीने का देश को प्रधानमंत्री दें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को चुने। देखिए, सभी लोगों को पता है कि विपक्षी दलों की एका का जो संकल्प है ये मजबूती से आगे बढ़ रहा है और 23 जून के बैठक में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी और सारे बातों की चर्चा होगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि देश की जनता और देश के लोगों की चाहत है कि मोदी को मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाने का विपक्षी दलों का जो पहले से संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने जो लिखा था, दरअसल वो बिहार कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं की भावना है। एक एक कार्यकर्ता जानता है, देश का एक एक नागरिक जानता है कि इस देश का भविष्य राहुल गांधी जी हैं और भावी प्रधानमंत्री भी, भविष्य का प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी जी हैं। लेकिन चूंकि अभी गठबंधन दलों की बैठक होनी है, गठबंधन दलों में आपस में सहमति बननी है। आपसी सहमति से जो नाम सामने आएगा, हम सब तन मन धन के साथ उसके साथ खड़े होंगे। 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है। बैठक को लेकर के बीजेपी काफी हताश और परेशान दिख रही है। ये बीजेपी है जो कभी कहा करती थी, मजाक मखौल उड़ाया करती थी कि विपक्षी एकता संभव नहीं है। हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के प्रयास आज किस तरह से सार्थक रूप में सामने आए हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं ये स्पष्ट तौर पे मैं कहूंगी कि आप हाय तौबा मचाना तो छोड़ दीजिए कि 24 में विपक्षी पार्टियों का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। सारे विषयों पे, सारे एजेंडों पे सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा।